नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। त्योहारों के सीजन में प्रशासन मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। त्योहारी सीजन में कुछ दुकानदार अपनी जेब भरने के लिए नकली मिठाइयां बनाते हैं और लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं। इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और डेयरी फैक्ट्रियों में छापेमारी कर रहा है। तो आप भी हरियाणा की आवाज में अपने राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, कॉल करिए हमें और अपनी राय दीजिए कि एक तरफ तो दिवाली का सीजन है, त्योहारी सीजन है और ऐसे में मिलावटखोरों से कैसे सावधान रहा जाए। तो मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी है और वहीं त्योहारों के सीजन में प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है। प्रदेश की बात करें तो सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई जगह पर छापेमारी भी की है और मिठाइयों की दुकानों पर भी छापेमारी लगातार जारी है। नकली पनीर, नकली दूध, नकली खोआ, ये सब चीजें मिठाई की दुकानों से पकड़ी जा रही हैं और नकली मिठाइयों से लोग बीमार होते हैं। तो हमारे यहां पर सवाल यही है कि त्योहारी सीजन में सेहत से खिलवाड़ क्यों और क्या त्योहारों पर बनती है नकली मिठाइयां। आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हरियाणा की आवाज में आप खुला मंच है क्योंकि त्योहारी सीजन है, दिवाली है, धनतेरस है। लोग मिठाइयों से पूजा की शुरुआत करते हैं और अगर उसमें मिलावट होगी तो ऐसे में कैसे लोग उस पूजा को कर पाएंगे। तो सेहत के लिए कितनी हानिकारक है नकली मिठाइयां, ये बड़े सवाल है। क्या नकली मिठाइयों से अनजान है लोग? वही मुनाफे के लिए जान से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं ये मिलावटखोर? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि नकली मिठाइयां बनाने वालों पर लगाम कब लगेगी। हमारे पहले कॉलर ज्वाला प्रसाद जुड़ चुके हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से और साथ साथ श्रोताओं का भी बहुत बहुत हार्दिक सहृदय साधुवाद। इतना विषय बताएंगे प्लीज सर, गांव में फैसिलिटी नहीं होती। जी जी, विषय क्या है जी? विषय ये है कि मिठाइयां त्योहारी सीजन है और इसमें मिलावटखोर जो हैं, मिलावटखोरों पर कैसे शिकंजा कसेगी? जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा, मोदी जी को हमारी समिति की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, फोर्थ विद एक्शन होना चाहिए। सीएम साहब को तुरंत आदेश दे, स्ट्रिक्टली आदेश दे। जो मिलावटखोर हैं उनको तो कानून ऐसा बनाया जाना चाहिए कि 3 महीने के अंदर उनकी फांसी की सजा हो जाए, क्योंकि वो 125 करोड़ जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो 302 का तो मुकदमा बनता ही बनता है जी। आदमी को तो जीवन पल्ले पार करना है, किसी तरह मारना है उसको, किसी भी साइड से मारेंगे, तरीके अलग अलग हैं। तो मिलावट करके जब गरीब जनता को, मोस्टली जनता को वो मार रहे हैं तो 302 कानून कहाँ गया? अंग्रेजों वाले कानून नहीं चाहिए हमें तो वो कानून चाहिए जो तुरंत प्रभाव से लागू हो, जनता के अनुसार कानून हो। संविधान में भी बदली होना चाहिए। जो भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान जो बनाया गया था उसमें जनता की अब राय ली जानी चाहिए। उसमें भी कुछ पूरा सिस्टम जनता के अनुकूल नहीं है, गहराई से उतरा जाए तो आज 70 साल से जो मिलावट करते आ रहे हैं, आज उनका सर्विस बैंकों में धन जमा हो रहा है। जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी राय रखी। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि त्योहारी सीजन में सेहत के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है, क्यों त्योहारों पर बनती है नकली मिठाइयां, ये बड़े सवाल हैं। और सेहत के लिए कितनी हानिकारक है नकली मिठाइयां। क्या नकली मिठाइयों से लोग अनजान हैं और क्या मुनाफे के लिए जान से खिलवाड़ करते हैं, ये बड़े सवाल हैं। नकली मिठाइयों पर लगाम कब लगेगी? तो मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान भी तेजी से जारी है। हमारे अगले कॉलर ज्वाला प्रसाद जुड़े हुए हैं। जी, रखिए अपनी बात।
मैं सीएम साहब से हमारी समिति की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जनवरी से दिसंबर तक एक स्पेशली टीम बना दीजिए जी। जो मिलावटखोर हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं या जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी राय दी। तो हमारे देश में मिलावट की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा रही है, जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है। और खाद्य पदार्थों में मिलावट से मनुष्यों को काफी बीमारियां भी हो जाती हैं, परेशान रहते हैं। उनके सेहत के साथ ये खिलवाड़ कब तक सहन करेंगे, कब तक इस पर लगाम लगेगी? कई बड़े बड़े व्यापारियों से लेकर छोटे छोटे व्यापारी भी अपना मुनाफा कमाने के लिए मिलावट को आज बढ़ावा दे रहे हैं। तो वही पैसा कमाने के लिए ग्राहकों के साथ धोखा देकर, मिलावट कर उनकी जान को जोखिम में डाला जा रहा है। तो ऐसे मिलावटखोरों पर लगाम कब लगेगी और नकली मिठाइयां जो बनती हैं उन पे लगाम कब लगेगी? क्योंकि अगर बात करें तो मिलावट देश की आज सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। जितने भी खाद्य पदार्थ आज बाजार में बिक रहे हैं, उन पदार्थों में अधिकतर मिलावट ही की जा रही है। और अब त्योहारी सीजन है, दीपावली का सीजन है, धनतेरस है, लोग अपने घर मिठाइयां लेकर जाते हैं। और ऐसे में अगर मिलावटी मिठाइयां वो खाएंगे तो उनकी सेहत जरूर खराब होगी। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं। मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी है प्रदेश में भी, क्योंकि सीएम फ्लाइंग की टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है, अलर्ट है। और मिठाइयों की दुकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। हर जिले में छापेमारी सीएम फ्लाइंग की चली हुई है। कई जगह पर नकली घी, नकली पनीर, नकली दूध पकड़ा गया है और धड़ल्ले से बिक रही हैं नकली मिठाइयां। फिर भी जो मिलावटखोर हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। तो इस दिवाली को फीकी करने की तैयारी में है मिलावटखोर, और इन पे शिकंजा कब कसेगा, ये बड़े सवाल हैं। हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दीजिए कि सेहत के लिए कितनी हानिकारक है ये नकली मिठाइयां। तो मनुष्य को मिलावटी खाद्य सामान खाने से कई बड़ी बड़ी बीमारियां भी होती हैं। और मिलावटी सामान के उपयोग से कैंसर, चमड़ी के रोग, शुगर जैसी कई बड़ी बीमारियां होती हैं। और ऐसे में अब दिवाली के त्योहार में हम बात करें तो लोग अपने घर पूजा करने के लिए सबसे पहले मिठाई का ही भोग लगाते हैं। और अगर वो मिलावटी हुई, जब खाएंगे तो उनकी सेहत से खिलवाड़ जरूर होगा। भले मिलावट करने वाले व्यापारियों को किसी की जान की परवाह तक नहीं है, पर सरकार ने भी कई कानून बनाए हैं जिससे खाद्य पदार्थों को में जो मिलावट हो रही है उससे रोका जाए। लेकिन कानून बनने के बाद भी मिलावटी सामानों को बंद करने में सफलता नहीं मिल पा रही है। आज भी जगह जगह नकली सामान, नकली दूध, नकली मिठाइयां, नकली घी, नकली पनीर पकड़ा जा रहा है। तो बाजारों में कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें मिलावट की जा रही है। बाजारों में बिकने वाला दूध, घी, मावा, आटा, चावल, मिठाइयां और भी कई तरह के पेय पदार्थ हैं जिसमें मिलावट की जा रही है। और उन खाद्य पदार्थों का उपयोग आम लोग कर रहे हैं और उन लोगों की सेहत के साथ ये मिलावटखोर खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में मिलावटखोरी से कैसे बचा जाए, आप भी हरियाणा की आवाज में अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी है और त्योहारों के सीजन में प्रशासन भी पूरे तरीके से अलर्ट बैठा हुआ है कि किस तरीके से मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जाए। वहीं प्रदेश में सीएम फ्लाइंग की टीम भी जगह जगह छापेमारी कर रही है। मिठाइयों की दुकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है, क्योंकि त्योहार जैसे ही त्योहार आते हैं वैसे ही नकली मिठाइयां बनना शुरू हो जाती हैं और इन्हीं नकली मिठाइयों को खाकर लोग बीमार पड़ते हैं।
वहीं प्रदेश में ये नकली मिठाइयां धड़ल्ले से बिक रही हैं और ये मिलावटखोर दिवाली को फीकी करने की तैयारी में पूरे तरीके से जुट चुके हैं। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि त्योहारों के सीजन में प्रशासन मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कैसे निपटे। हमारे अगले कॉलर गुलजार सिंह जुड़ चुके हैं। जी, रखिए अपनी बात। ये मेरा तो यही कहना है जी, जब ये आम आदमी के सेहत को खराब कर रहे हैं, उसको मौत की सजा दे रहे हैं, इनको भी मौत की सजा होनी चाहिए जी। तो ये रहे, क्योंकि आम पब्लिक ने तो पता नहीं है नकली मावे की है, कैसी मिलावट की है। आम आदमी तो भोले हैं हिंदुस्तान के शुरू से लोग, इनका तो मौत की सजा दो जी, ऐसा कानून हुआ इनके लिए। तो बस हमारा तो यही कहना है। हाँ, जब ये दूसरे को मौत की सजा देने के लिए तैयार है तो इनको क्यों नहीं मौत की सजा मिल सके ऐसे इंसान को। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो सेहत के लिए कितनी हानिकारक हैं ये नकली मिठाइयां, ये बड़े सवाल हैं यहां पर, और कैसे इन नकली मिठाइयों से लोग बच सकते हैं। तो नकली मिठाइयां बनाने वालों पर लगाम कब लगेगी? तो त्योहारों के सीजन में प्रशासन मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। हमारे अगले कॉलर प्रेम जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तो हर साल या हर त्योहार पर आप दिखाते हैं कि इसे मिलावटी हो रही है जी। इसमें नकेल कसने की बात तो है, गवर्नमेंट को सख्त होना जरूरी है। इनको पकड़ती है और बाद में दो दिन 4 दिन के बाद में छोड़ देती है। तो इनकी तो कम से कम इनको पकड़ के कम से कम इनकी 7 पुश्त याद रख के ऐसा दंड देना चाहिए। नंबर 2 बात, आज अमित शाह साहब ने एक फरमान जारी किया कि माफियों का ऐसा सफाया कर दिया गया यूपी में कि उनको दूरबीन लेने से नहीं ढूंढने को मिले। ये तो उनके लिए एकदम छोटी चीज है, उनकी सरकार है, यहाँ भी उनकी सरकार है, फिर क्या परवाह है, क्यों नहीं करते हैं ऐसा काम। ये खाली एक बढ़ावा देश में दे रहे हैं, और ये जो नकली चीजें मिला के बेच रहे हैं, इसमें तो हजारों आदमी मर सकते हैं, लाखों मर सकते हैं, और माफिया ग्रुप तो थोड़े बहुत आदमियों को कष्ट देता है। जब इनको तो ऐसा सजा देनी चाहिए तो आज ही से लग जाना चाहिए। खाली इधर उधर भाषण देने के बजाय ये काम में तो अभी लग जाना चाहिए इनको। अभी त्योहार का सीजन है और मिठाइयां बिक रही है, आम जनता को तो मालूम नहीं है वो क्या खरीद रही है। बेचारे ऐसे ही मारे गए हैं, वो तो दो साल से कोरोना के चक्कर में, और उनकी पॉकेट में जो 2, 5, 10, 20 रुपए है, उनसे अगर रसगुल्ले खरीद लिए तो उनका घर ऐसे परेशान हो जाएगा। न कहीं इलाज मिलना है, हॉस्पिटलों में इलाज मिलता नहीं है, पैसे दुनिया भर के उनके पास है नहीं, काम धंधा है नहीं। तो गवर्नमेंट को तो एकदम सख्त हो जाना चाहिए। खाली सैंपल लेके टेस्ट करने से क्या है, अगर कम से कम इनको ऐसी कड़ी सजा देनी चाहिए जिससे अगल बगल और मिलावट करने वालों को तो छोड़िए, इनकी सातों पुष्ट भी कभी जीवन में न सोचे कि हमको ये करना चाहिए। ये है मेरी राय। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो आज बाजारों में जो मिठाइयां बिक रही हैं, खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं, या फिर खोआ, दूध, पनीर, जो भी चीज बिक रही है वो सब मिलावटी हैं, और ऐसे मिलावटखोरों पर कैसे शिकंजा कसा जाए, ये बड़ा सवाल है। तो हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिए और हमें कॉल करिए, क्योंकि त्योहारों का सीजन है और इस टाइम जो मिलावटखोर हैं वो मिलावटी सामान बेचने से गुरेज नहीं करते हैं। तो त्योहारी सीजन में कुछ दुकानदार अपनी जेब भरने के लिए नकली मिठाइयां बनाते हैं और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसको लेकर प्रशासन भी पूरे तरीके से अलर्ट है और लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम छापेमारी कर रही है। पर हमारे सवाल यहां पर यह भी हैं, त्योहारी सीजन में सेहत से खिलवाड़ क्यों किया जाए। हमारे अगले कॉलर बलदेव जुड़ चुके हैं। जी बलदेव, दीजिए अपनी राय। इस बारे में कहना चाहूंगा जी, तो बहुत ज्यादा खतरनाक है आम आदमी सेहत के लिए। और इसके ऊपर अब ये दिवाली पर ही नहीं, हर दिन इनके ऊपर रेड होनी चाहिए जी, अगर किसी को खत्म करनी है तो। एक दिवाली के 5 दिन पहले देंगे और उसके बाद में ये करेंगे नहीं तो वो उसका रिजल्ट आएगा 2 महीने बाद में, फिर फायदा क्या होगा। त्योहार पर तो लोग खा देंगे उन मिठाइयों को। इसलिए इनको चाहिए कि हर दिन
इन दुकानों पर रेड हो और जब जाके कुछ सुधार होगा। पर ये करेंगे नहीं, क्यों? ऊपर से इनको हिदायतें आ जाती हैं और कुछ आदमी का जो लोभ है इन कर्मचारियों का, अधिकारियों का, कर्मचारी से पहले अधिकारियों का है, तो वो उसका ये प्रॉपरली तरीके से नहीं करते। छोटे उस पर मारते हैं, बड़े जो मगरमच्छ हैं उनके ऊपर हाथ नहीं डालते जी। तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि आप ऊपर से नीचे आइए। छोटे की दुकान है उस पर आपने रेड मार दी, क्या फायदा हुआ? आप बड़े बड़े जो ये हैं उनके ऊपर रेड मारिए, छोटे वाले तो अपने आप डर जाएंगे जी। पर बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अगले कॉलर राजकुमार जुड़ के हैं। जी राजकुमार, दीजिए अपनी राय। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, मेरी ये राय है कि दीवार के ऊपर जितने भी आदमी अपने घर में भैंस बांध रहे हैं, सब के सब अपने घर में ही मिठाई बनाने, खोवा वगैरह जो भी खीर वगैरह, इनसे खरीदे ही नहीं जी। या फिर गवर्नमेंट ने जगह जगह पर अपने स्टॉल लगाने चाहिए कि यहाँ से खरीदो भाई, जिसने जो लेना है, इनसे कुछ लेना ही नहीं चाहिए जी। देखिए मैम, अंग्रेजी में एक कहावत है, द फूड अडल्ट्रेशन इज ए क्राइम लाइक ए मर्डर। आदमी तड़प तड़प के मरता है मैम जी। हाँ जी मैम, मैं यही कहना चाहूंगा कि इनसे खरीदना ही नहीं चाहिए। ये लोग डाकू हैं और दूसरी तरफ हत्यारे हैं, तो लोग मरे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका, आपने अपनी राय रखी। तो दिवाली पर लोग अपने प्रियजनों का मुंह मीठा करने के लिए भी उन्हें उपहार के रूप में मिठाई देते हैं। गणेश लक्ष्मी का भोग लगाने के लिए वे मिठाई का प्रयोग करते हैं। और आज जो मिठाइयां बाजारों में मिल रही हैं वो मिलावटी हैं। तो ऐसे में कैसे बचा जाए, यहां पर ये बड़ा सवाल है। और इन मिलावटखोरों पर कब शिकंजा कसा जाएगा, ये भी यहां पर बड़े सवाल है। और क्यों त्योहारों पर ही बनती हैं नकली मिठाइयां। हमारे अगले कॉलर सूरज भान जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते। केवल दिवाली पर ये छापेमारी हो रही है मैम जी। अगर आए दिन होती है, अगर पकड़ा जाता है कोई तो उसकी दुकान पे ये लिख दिया जाए ये मिलावटखोर है जी, सदा के लिए ब्रैकेट में जी। और साथ में एक भाई जो अभी राय दे रहा था अपने घर पे बना ले जी। हर के पास तो भैंस है नहीं, सभी के पास भैंस नहीं है। सरकार की बात कह रहा था तो सरकार खुद मिलावटी है तो क्या दुकान खोलेगी? ये झूठ इसमें मिलाते हैं, जुमले ये बोलते हैं, तो इनकी दुकान तो बंद होने वाली है 24 में, हो जाएगी लगभग। जी जी, बहुत शुक्रिया सूरज जी आपका। तो मिठाइयां देखने में आकर्षक लगे और ग्राहकों को लुभाने के लिए जो मिलावटखोर हैं उस पर चांदी का वर्क भी चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ जगह एल्यूमिनियम फॉइल भी उस पर लगाते हैं। और दिवाली के दौरान ये ज्यादातर देखा गया है कि जो मिलावटी मिठाइयां हैं वो इस समय ज्यादा बिकती हैं। इन मिठाइयों से को खाने से लोग बीमार भी पड़ जाते हैं और इसके कारण ही दिवाली लोगों की फीकी भी पड़ रही है। यदि आपकी भी दिवाली पर बाजार में मिठाइयां, दूध, खोआ या इस तरह की कोई भी दुकान है जो मिलावट कर रही है तो आप भी अपनी राय यहां पर दे सकते हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो कॉल करिए, दीजिए अपनी राय कि ऐसे मिलावटखोरों से कैसे बचा जाए, क्योंकि त्योहारों का सीजन है और प्रशासन भी पूरे तरीके से अलर्ट है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने जगह जगह छापेमारी की है। मिठाइयों की दुकान में लगातार छापेमारी जारी है। सैंपल लिए जा रहे हैं, प्रयोगशालाओं में भेजे जा रहे हैं, पर उसके बावजूद भी धड़ल्ले से नकली मिठाइयां बिक रही हैं। तो दिवाली को फीके करने की तैयारी में है ये मिलावटखोर। हमारे यहां पर बड़े सवाल यही हैं कि त्योहारी सीजन में सेहत से खिलवाड़ क्यों त्योहारों पर ही नकली मिठाइयां बनाई जाती हैं और सेहत के लिए कितनी हानिकारक है ये नकली मिठाइयां, ये आप सब जानते हैं। वहीं क्या नकली मिठाइयों से अनजान है लोग?
और बड़ा सवाल यहां पर यही है कि नकली मिठाई बनाने वालों पर लगाम कब लगाई जाएगी, कब विभाग इन पर शिकंजा कसेगा, कब इन पे कार्रवाई की जाएगी। महज 2 दिन 4 दिन की कार्रवाई नहीं, 5-10 हजार रुपए का जुर्माना ही नहीं, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो सजा का कोई प्रावधान किया जाना चाहिए। हमारे अगले कॉलर युगल बिहारी विशिष्ट जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। सर आपका जो चैनल है जी वो इस मामले में सबसे आगे चल रहा है, और बाकी जितने भी चैनल हैं वो मिलावटखोरों के प्रति कोई भी जागरूकता अभियान नहीं चलाते। इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। दूसरा ये है मेरा सुझाव कि बच्चों की जो शिक्षा संबंधी जितनी पुस्तकें हैं जी, आप अपना टीवी का वॉल्यूम बंद करें। अच्छा जी। जितनी भी शिक्षा की संबंधी पुस्तकें हैं जी, उसमें एक पाठ जोड़ा जाए, मिलावटखोरों से कैसे बचाया जाए, उससे क्या हानि हो सकती है जी, उनको बच्चों को शुरू से जागरूक किया जाए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय रखी। तो दीपावली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में नकली घी, नकली मावा, क्यों किया जा रहा है, ये बड़े सवाल हैं।